कल्चर नाम का प्रोडक्ट लाया है। ये क्या करता है, 45 टू 60 डेज में, मतलब 45 टू 60 डेज में आपका जो कच्चा गोबर है, उस कच्चे गोबर का रूपांतर गोबर खाद में करने का काम ये प्रोडक्ट वहां पे करने वाला है। सबके यहाँ पे मिलता है ना कि सब किसान के पास क्या होता है, गोबर रहता है ना, करेक्ट ना। अगर आप, मेरा एक सवाल है, आपको गोबर का इस्तेमाल करना चाहिए या गोबर खाद का इस्तेमाल करना चाहिए खेत में? हमारे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो क्या बोलता है, गोबर का इस्तेमाल करो या गोबर खाद का इस्तेमाल करो? वो हमेशा बोलते हैं, या एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है वो क्या बोलते हैं, गोबर खाद का इस्तेमाल करना है। या कोई बोलता है कि गोबर का इस्तेमाल करो? नहीं, गोबर का इस्तेमाल कोई भी करने के लिए नहीं बोलता। हमें क्या, किसका इस्तेमाल करना है हमारे खेती में? गोबर खाद का इस्तेमाल करना है। ये बेसिक आपको ध्यान में रखना है, या फार्मर को भी ये समझना है कि दो भाइयों, आपको गोबर का इस्तेमाल नहीं करना, आपको गोबर खाद का इस्तेमाल करना है। बहुत बड़ा डिफरेंस है इस चीज में, ये डिफरेंस आपको उसको समझाना है। दोस्तों, अगर नॉर्मली आप गोबर का इस्तेमाल करते हो ना, तो उसके हार्मफुल इफेक्ट वहां पे आपके खेत में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है, तरह तरह के गैसेस वहां पे उस गोबर के माध्यम से रिलीज होते हैं, जिसका एडवर्स इफेक्ट, मतलब बुरा इफेक्ट आपके सॉइल में होने वाला है। दूसरा, उस गोबर में तरह तरह के पैथोजेंस रहते हैं, तरह तरह के वीड, मतलब जो अनवांटेड क्रॉप्स है, वीड्स है, वो वहां पे आते हैं। तीसरा, नाइट्रोजन का जो मोबिलाइजेशन है, वो मोबिलाइजेशन कम होता है गोबर के माध्यम से। चौथा, आपके तरह तरह के स्मेल्स या तरह तरह के इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम ये कच्चा गोबर वहां पे करता है। पांचवा, सॉइल को इम्बैलेंस करता है। छठा, बर्न्स प्लांट्स, मतलब तरह तरह के प्लांट्स को हार्मफुल में ये देता है। लास्ट वाला, आपके न्यूट्रिशन का अवेलेबिलिटी कम करता है। दोस्तों, गोबर खाद का इस्तेमाल करेंगे तो उसका बेनिफिट्स अलग है, उसको अच्छे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले, लेकिन आपने खाली गोबर का इस्तेमाल किया ना, तो आपको ये सारे लॉसेस वहां पे फार्म में देखने को मिलेंगे। तो हमें फार्मर को समझाना है कि भाई तुझे गोबर का नहीं, गोबर खाद का इस्तेमाल करना है। और उसको अभी देखते हैं तो गोबर का वो उसका प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सबसे पहला उसको नॉलेज नहीं है इस चीज का। दूसरा, गोबर का कन्वर्जन गोबर खाद में करने के लिए उसको कुछ मालूम ही नहीं, प्रोसेस भी मालूम नहीं, या उसके पास प्रोडक्ट भी नहीं है, उसके पास टाइम भी नहीं है। तो ये उसका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने कौन सा प्रोडक्ट वहां पे लाया है, कल्चर नाम का प्रोडक्ट लाया है। ये क्या करता है, 45 टू 60 डेज में, मतलब 45 टू 60 डेज में आपका जो कच्चा गोबर है, उस कच्चे गोबर का रूपांतर गोबर खाद में करने का काम ये प्रोडक्ट वहां पे करने वाला। तो गोबर खाद को अगर आपको कम से कम पीरियड में करना है, अच्छी क्वालिटी का गोबर आपको बनाना है, तो कल्चर नाम के प्रोडक्ट का इस्तेमाल आपको वहां पे करना है। ये प्रोडक्ट क्या करने वाला है, 45 टू 60 डेज में आपका जो नॉर्मल गोबर रहता है, उस कच्चे गोबर का गोबर खाद में रूपांतरित करने का काम करने वाला है। या सेकंड चीज, उसका जो न्यूट्रिशन अवेलेबल, गोबर खाद क्यों डालते हैं, क्योंकि गोबर खाद में आपको ऑर्गेनिक कार्बन मिलता है, ह्यूमस मिलता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेश भी रहता है उसमें। लेकिन अगर कल्चर के माध्यम से अगर गोबर खाद बनाते हो, तो ये जो नाइट्रोजन कंटेंट है, फास्फोरस कंटेंट है, पोटेश कंटेंट है, या ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट है उस खाद का, वो वहां पे बढ़ने वाला है। तो उस गोबर खाद का जो न्यूट्रिशन अवेलेबिलिटी या न्यूट्रिशन कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को भी बढ़ाने का काम, खाली रूपांतर करने का काम नहीं करता, खाद की क्वालिटी को सुधारने का काम भी इस प्रोडक्ट के माध्यम से वहां पे किया जाता है। नॉर्मली इस प्रोडक्ट में क्या यूज किया है, तरह तरह के एंजाइम्स का हमने इस्तेमाल किया है। 8 प्रकार के एंजाइम, पावरफुल एंजाइम्स हमने इस्तेमाल किया हुआ है, जो डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, गोबर का रूपांतर गोबर खाद में करने का काम करते हैं। 100 मिलियन से भी ज्यादा ऑर्गेनिजम्स एक बॉटल में हमारे प्रेजेंस है, मतलब बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हमें इसका इस्तेमाल वहां पे किया हुआ है। तो न्यूट्रिशन कैपेसिटी भी इसकी अच्छी होने वाली है। कितना इस्तेमाल करना है, 1 टन का अगर आपके पास गोबर होगा, तो 1 टन के लिए 1 लीटर बायोफिट कल्चर का वहां पे इस्तेमाल हमने करना है। नॉर्मली कितना करना है, 1 टन अगर गोबर है, कच्चा गोबर कितना है मेरे पास, 1 टन है, तो 1 टन कच्चे गोबर के लिए सिर्फ 1 लीटर बायोफिट कल्चर आपको इस्तेमाल करना है। नॉर्मली कंपोस्टिंग
कुछ लोग क्या करते हैं, कंपोस्टिंग का प्रोसेस फॉलो करते हैं, कुछ लोग कंपोस्टिंग का प्रोसेस फॉलो नहीं करते, या फार्मर को भी उतना टाइम नहीं रहता, तो उस चीज में क्या कर सकते हो, वो क्या करता है नॉर्मली, उसका जो ये गोटा होता है, उस गोटे से गोबर उठाता है, एक जगह पे डालता जाता है, डालता जाता है, डालता जाता है, और जिस टाइम उसको मतलब खेती में इस्तेमाल करना है, उसको कच्चा उठाता है और डायरेक्टली खेती में डालता है। इस केस में उसको टाइम नहीं रहता, दूसरा उसके कवर करने के लिए कुछ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं रहती। लेकिन अगर आप इसका प्रॉपर इस्तेमाल करते हो, तो प्रॉपर इस्तेमाल करने से आपको यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स वहां पे देखने को मिलने वाले। ऐसा ही एक रिजल्ट मराठी में मैं आपके साथ शेयर यहाँ पे करता हूँ, को आइडिया आ जाएगा कैसा इस्तेमाल करना है। उस फार्मर ने यहाँ पे दिखाया भी है कि किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, उससे आपको ये पता चल जाएगा। कुजलेलं असलं पाहिजे आणि बिगर कुजलेलं जर शेणखत घातलं तर पीक भारी येत नाही। आणि मी नेहमी हा विचार करतो का पीक भारी आणण्यासाठी मी जैविक आणि ऑर्गॅनिकचा वापर करतो। तर मित्रांनो, यावेळेस मी काय केलंय की जे शेणखत आहे, तर त्या शेणखतावर जे पुण्यातली नेटसप नावाची कंपनी आहे, तिचं शेतीविषयक बायोफिट ब्रँड यामधील कल्चरचा वापर केलाय आणि अवघे 45 ते 50 दिवसांमध्ये खत अगदी उत्कृष्ट प्रकारे कुजलेलं आहे, हे मी आपल्याला दाखवत आहे। तर बघा मित्रांनो, या अशा प्रकारे या ठिकाणी आपण 4 टेलर शेणखत कुजवण्यासाठी टाकलं होतं आणि टाकल्यानंतर याच्यामध्ये साधारण 5 लिटर वापर आपण ह्या ठिकाणी केलेला आहोत। हे जे आहे तर मित्रांनो कल्चरचा वापर केला होता आणि आज बघतोय का हे जे खत आहे, शेणखत आहे, तर हे पूर्णपणे या ठिकाणी बघा, या ठिकाणी गांडोळांचा सुद्धा या ठिकाणी बारीक सारीक गांडोळ, हे बघा याच्यामध्ये गांडोळ दिसतोय, तर अशा प्रकारे याच्यामध्ये गांडोळ सुद्धा तयार झालेले आहे। म्हणजे बघा, जे नेटसप कंपनी आहे तर तिने शेतीविषयक जैविक आणि ऑर्गेनिक ब्रांड मध्ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस फार्मर ने क्या किया है, जैविक खाद बनाने घर पे ही उसने गोबर खाद का वहाँ पे कल्चर के माध्यम से बनाया है। उसमें बेसिकली क्या है, उसके पास 4 ट्रेलर गोबर खाद था। 4 ट्रेलर मतलब आपका जो ट्रैक्टर रहता है, ट्रैक्टर की ट्रॉली, 4 ट्रॉली उसका गोबर था। उसने क्या किया, उस जमीन पे वहां पे उसका रख दिया। उसके ऊपर उसने क्या किया है, उस जो हमारा कल्चर है 4 ट्रॉली के लिए उसने 5 लीटर बायोफिट कल्चर का उस पे क्या किया, पूरा का पूरा स्प्रे उसके ऊपर किया। और स्प्रे करने के बाद उसने उसको ये जो पत्रा मतलब ताड़पत्र के माध्यम से, ये जो ताड़पत्र रहते हैं इसके माध्यम से उसने उसको कवर कर लिया है। कवर करने के बाद उसने उसको छोड़ दिया 40 से 60 दिन तक। उस 40 से 60 दिन में चाय पत्ती जैसा अच्छा क्वालिटी का, मतलब आप अगर गोबर की, किस गोबर की क्वालिटी हम अच्छी बोलते हैं, जिस गोबर का जो टेक्सचर है, फील है, वो चाय पत्ती जैसा उसको वहां पे देखने को मिल गया है। तो 4 ट्रॉली मतलब यहाँ पे जब लगभग 10 टन होगा, 10 टन के ऊपर उसने क्या किया, 5 लीटर बायोफिट कल्चर का अच्छी तरह से छिड़काव किया, अच्छा तरह से मिक्स किया। और मिक्स करने के बाद उसने उसको कवर कर लिया। और कवर करने के बाद 45 टू 60 डेज में अच्छी क्वालिटी का बायोफिट कल्चर वहां पे उसको देखने को मिल गया है। तो इस प्रकार से आप वहां पे फार्मर को बोल सकते हो, घर के घर ही वो आपका घर में ही वो उसका जैविक खाद या अपना गोबर खाद जिसे हम बोलते हैं, वो घर में अच्छी तरह से वहां पे बना सकता है। तो इस तरह से आप फार्मर को ये कल्चर वाला प्रोडक्ट वहां पे रेकमेंड करना है। तो सेम प्रकार से ही आप वहां पे कर सकते हो। कुछ लोग कंपोस्टिंग का प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करते हैं, उनको बोल दो जो आपका प्रोसेस है उस प्रोसेस में खाली ये प्रोडक्ट ऐड कर दो। तो इस प्रकार से ये बायोफिट कल्चर का प्रोडक्ट का हमें इस्तेमाल वहां पे करना है।